सुबह का समय है तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज दिन है सोमवार एंड ये व्लॉग फ्राइडे एंड सैटरडे का मिक्स व्लॉग है। तो मेरे व्लॉग में ऑलवेज सुबह का ही टाइम ज़्यादातर रहता है। तो काफ़ी कुछ काम करके मैं नहा चुकी थी। नहा के मैंने ये बादाम छीले हैं, अखरोट। तो मैं, मम्मी, आंचल, हम तीनों ही लेते हैं। मैं तो पहले से ही लेती हूँ। और बस यहाँ पे ये बादाम छील लिए थे और उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी। जूही आने वाली थी तो गृह प्रवेश के टाइम पे उसको बिल्कुल भी, जैसे बोलते हैं ना, ऑफिस से लीव नहीं मिला। इस टाइम पे उसको लीव मिला है। तो बस इन दिनों वो आई हुई है 2-4 दिन के लिए। तो वही मुझसे मिलने के लिए आ रही थी और गृह प्रवेश में आई नहीं थी, सो घर भी उसको देखना था। तो बस यहाँ चढ़ा दी थी चाय। और वीडियो कुछ जैसे 2 से 3 दिन पहले का इसलिए है क्योंकि कल मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया था जो मुझे पोस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो बस इसलिए व्लॉग थोड़ा 2 दिन पीछे चल रहा है। सो यहाँ बना ली है चाय। आप सभी इनवाइटेड हैं, सुबह का समय है तो आइए और मेरे साथ बैठ के चाय पी लीजिए। तो बस ये होगा कि अकेली बैठ के नहीं पीऊँगी। फ़िलहाल इस घर में आके अकेली बैठ के चाय नहीं पीती हूँ, मम्मी है ना मेरे साथ, तो मम्मी के साथ बैठ के ही चाय पीती हूँ। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे, इतने रिस्पेक्टफुली कमेंट मम्मी के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया और इतने प्यारे कमेंट किए। तो इसी तरीके से हमेशा अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ बैठी हुई थी, मम्मी के आँख में कुछ चला गया था। सो बस यहाँ पूजा तो हो ही गई थी और उसके बाद मैं आराम से बैठ के यहाँ बादाम, अखरोट जो भी हम खाते हैं वो खाए हैं। ये आया है घूम फिर के, तो इसको तो मैं नाश्ता सबसे पहले करा देती हूँ। कभी कभी इसी का मन ऐसा चलता है ना कि खाना देख के सूंघ के चला जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिक खेलता है कि अगर मैं 2-3 बार ड्रामा करूँगा तो वो जो ट्रीट होती है ना इन लोगों की, तो मुझे मनाने के लिए कम से कम 2 से 3 बार ट्रीट तो मिल ही जाएगी। सो फ़िलहाल ये कम से कम बहुत महीनों के बाद में मैंने ही बोला कि 2 ब्रेड में हल्का सा बटर लगा के आपको दे देती हूँ। मम्मी खाते नहीं हैं ब्रेड बटर और इनका खाना भी अलग ही बनता है, बिल्कुल लेस ऑयल में। तो ब्रेड बटर तो कितना फेवरेट है एस्ट्रो का, आपको पता ही है। तो वहाँ बैठा हुआ था, मम्मी को देख रहा था जब तक कि नाश्ता ख़त्म नहीं हो गया। और यहाँ बना रही हूँ बिल्कुल ही एकदम इजी और अमेजिंग वाला पनीर। आप बटर मसाला बोल लीजिए, शाही पनीर बोल लीजिए। तो बहुत इजी रेसिपी है, कभी भी गेस्ट आने वाले हों या जल्दी बनाना हो तो ये पनीर बेस्ट है। सो बस तेल गरम हो गया था सरसों का और उसी में प्याज, टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 छोटा सा चम्मच डाला है, काजू, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का, 2 लौंग भी डाली है। तो बस इसको वही है कि थोड़ा चला के इसको जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता टमाटर तब तक के लिए इसको ढक दिया मैंने। आज जूही आ रही है जिसकी सगाई आपने देखी थी, तो बस वही आ रही है। दिल्ली से आई हुई है। गृह प्रवेश में उसको मतलब छुट्टी नहीं मिली इसलिए टाइम पे नहीं आ पाई, तो अब आ रही है, आज आ रही है। सो जस्ट लाइक पनीर बटर मसाला आप समझ लीजिए, शाही पनीर समझ लीजिए। अच्छा बनता है ये वाला पनीर। ये और नान बना रही हूँ और साथ में सैलड बना दूंगी। बस यही बना रही हूँ। अभी इन दिनों थोड़ा शिफ्टिंग का काम तो हो गया है, घर सेट करने में भी काम कर करके हालत ख़राब है, इसलिए एक चीज़ में ही काम चलेगा, बट बहुत टेस्टी बनता है। सो यहाँ ये मसाला तो चढ़ा दिया, फिलहाल ये सब हटा रही हूँ। ये भी कल पूरा फ्रिज से सामान आया हुआ है शिफ्टिंग का, ये वाला। इसमें से भी देखना है किसकी डेट एक्सपायर है, क्या है, सब देख के तब फ्रिज में लगाऊंगी। पतंजलि का घी नहीं मिला, सो अमूल घी यहाँ मिला नहीं। आज बहुत सालों से मैं पतंजलि का ही घी मतलब लाती हूँ घर में, यहाँ मिला ही नहीं तो लेके आएगी। अभी आस्ते आस्ते पता चलेगा। वहां तो खैर अमूल पनीर दूध वाले भैया आते तो दे जाते थे। ये कौन सा आद्या कुछ ऐसे पनीर है, वो लेके आई हूँ। ये पूरे फ्रूट्स लेके आई हूँ, संतरा, अनार वगैरह ये सब। और ये कुछ साग सब्जी लेके आई हूँ, कलमी साग है इसमें, टमाटर, मिर्ची, सब कुछ। और ये वाले पनीर में जरा सी मिठास करूंगी,
तो चीनी तो मत ही डाला कीजिए, मैं बोलूंगी चीनी से मीठा करिए ही मत। नेचुरल जो मीठा है किशमिश, ये देखिए। तो ये किशमिश से मैं हल्का सा, जैसे बाहर भी खाते हैं ना इस टाइप का पनीर, तो हल्की सी एक मिठास रहती है, बस वो इससे हो जाएगी। तो किशमिश अभी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो जल जाएगी जब मसाला पीसूंगी तब। सो यहाँ बस 2-3 मिनट के लिए ही मैंने ढक्कन ढक दिया था और इतना पानी रिलीज़ हुआ है टमाटर और प्याज वगैरह सबसे। सो बस मैंने बहुत ज़्यादा इसको सुखाया नहीं है, बस ये सॉफ्ट हो गया काफ़ी है। गैस को कर दिया बंद और थोड़ी सी मैंने डाली है किशमिश। तो चीनी से मीठा करने से अच्छा है कि किशमिश से कीजिए, जो नेचुरल इसका जो मिठास होता है, क्योंकि जैसे बाहर से भी मंगाते हैं तो ये वाले पनीर में थोड़ी मिठास तो होती ही है। सो ये है कोई नए ब्रांड का पनीर जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, और गृह प्रवेश में भी यही पनीर यूज़ हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अमूल पनीर मिला नहीं था उस टाइम पे। और वैसे तो हम जहाँ मैं पहले रहती थी तो वहाँ आसपास में काफ़ी जैसे फैसिलिटी थी और लूज़ पनीर मिलता था। अभी यहाँ मुझे पता नहीं है, मिलता तो ज़रूर होगा, बट वही है कि थोड़ा सा सर्च करूँगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। और जो मसाला था वो हल्का जैसे कि ठंडा हो गया है, तो इसको मैंने पीसने के लिए जार में डाल दिया था। और बस इसको पीसने के बाद में फिर से वही कढ़ाइया चढ़ाई है, तेल डाला है सरसों का, ज़रा सा मैंने बटर डाला है, और वो जो मसाला मैंने पीसा था बस वो डालूंगी। उससे पहले यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये सब पनीर क्या है ना, ये बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आता है, तो बाहर से मंगाएं इससे अच्छा घर में ही बना ले। देखिए बेसिक से मसाले हैं, सब घर में रहते हैं अवेलेबल। ये सब कोई ऐसा मसाला मैं नहीं बता रही हूँ जो आपको कहीं मिले ना, तो ईज़िली आप बना सकते हैं। और बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स किया है मैंने, और जो जार में ज़रा सा मसाला लगा था उसको घोल के पानी इसी टाइम पे मैंने बैलेंस किया है। और ये मसाला क्या है, इसमें काजू वगैरह है, तो ये गाढ़ा बहुत जल्दी होगा। नीचे जो कढ़ैया का जो तला है तो वहाँ से ये गाढ़ा होना बहुत जल्दी चालू होता है, तो चलाना बंद मत कीजिएगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। और इसको एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पका हुआ ही है मसाला, उसी के बाद मैंने पीसा है। तो नमक मैंने चख लिया था और नमक थोड़ा कम था, तो बस यहाँ बैलेंस किया है। बॉयल आ गया है तो बस इसमें डालूंगी मैं कसूरी मेथी। इसका टेस्ट इसमें बहुत बहुत अच्छा आता है। उससे पहले डाल रही हूँ पनीर, इसको एक मिक्स देके और कसूरी मेथी डालूंगी, बाद में और भी 1-2 सामान इसमें डलेगा। तो बस एक मिक्स और दिया है मैंने इसको, और डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आप इसमें क्या करेंगे कि तवे पर या किसी भी बर्तन में ड्राई रोस्ट करके भी कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है, इसका अलग आएगा। थोड़े से काजू डाल दिए हैं, तो घर में भाई गेस्ट आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिच भी हो जाएगा ना, जैसे कि अच्छा वाला पनीर एकदम। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। ज़्यादातर काजू ही डाला जाता है। और बस मैंने स्लो गैस पर 2 मिनट के लिए ढक दिया था। कंसिस्टेंसी इज़ टोटली परफेक्ट, तो बस और इसको ढकना नहीं है। डाल रही हूँ ऊपर से गरम मसाला, और ऑब्वियसली शाही पनीर हो या पनीर बटर मसाला या कुछ भी हो, ऊपर से हरा धनिया तो डलेगा, अगर रचना आपको रेसिपी दे रही है तो हरा धनिया भी मैंने इसमें डाला है। ये बन के रेडी हो गया था। सो इसकी प्लेटिंग मैंने आपको करके नहीं दिखाई है, और नान जब मैं आपको जैसे दिखाऊंगी तो नान की रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सो बस जूही आ गई थी और उसी को खाना पहले दिया था, तो उसको बहुत पसंद आया खाना, और काफ़ी ढेर सारी बातें भी की है उससे हमने। चम्मच दी हो रही है। हाँ जूही आंचल, मूड़ी, झाल मूड़ी। अरे अच्छी बनी है, अच्छी बनी है। जूही लेनी, जूही भुजिया बादाम सब डाला है मैंने, अरे खा लो। और शाम का जो नाश्ता होता है, एक जैसे कि भूख लगती है शाम को, सो वन ऑफ माय बेस्ट नाश्ता एवर झाल मूड़ी। बहुत अच्छी लगती है मुझे, स्पेशली थोड़ा सरसों का तेल वगैरह डाल के, काला नमक, बादाम यानी कि पीनट वगैरह ये सब डाल के, टमाटर बोलते बोलते पूरी रेसिपी मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ। सो हल्की फुल्की भूख लग रही थी, बच्चों से भी पूछा मगर उनको नहीं खाना था क्योंकि खाना थोड़ा लेट से खाया हुआ था। तो बस हमने थोड़ी मूढ़ी खा ली थी, और अब आपसे नाश्ता करने के भी कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद मिल रही हूँ।
तो यहाँ मैंने सोचा कि मैदा तो मैंने दोपहर को ही गूंद लिया था, और ये देखिए कितनी बढ़िया निकल के आ रही है नान, पीछे से भी बहुत अच्छे से सिक गई है। तो नान की रेसिपी जो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, या फिर एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, बहुत बार मैंने शेयर किया है। सो बस यहाँ पे गर्मा गर्म नान मैंने एक ही बार में बना ली थी, और बनाते बनाते ही थोड़ा समय तो हो ही जाता है। उसके बाद में फिर सबने बैठ के इकट्ठे खाना भी खाया है। जूही ने शाम का खाना हमारे साथ नहीं खाया था, यानी कि डिनर। उसको अपनी फ्रेंड के रिसेप्शन में जाना था, तो वो वहीं खाना खा के आई थी, और साड़ी पहन के सजी थी, इतनी प्यारी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद में आप देखिएगा, क्योंकि जब वो रेडी होके निकल गई मैं शूट नहीं कर पाई थी, बट आपको दिख जाएगी साड़ी में वो। और यहाँ पे मैंने बटर लगा दिया अच्छे से। मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ज़्यादा नरम है, और जब इसको मैं छोड़ूंगी तो वो अपने शेप में वापस आएगी। तो बहुत अच्छी बनती है नान ऐसे घर में, बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितनी साफ़ सफाई से हम घर पे बनाएंगे उतना वैसा बाहर मिलता नहीं है। और ये बन रही हैं रोटियाँ मेरे और एस्ट्रो के लिए, क्योंकि मुझे भी नान इतनी ज़्यादा नहीं समझ में आती है, मुझे रोटी ही पसंद है। तो अपने और एस्ट्रो के लिए मैंने रोटियां बना ली थी। और यहाँ सारा ही खाना मैं छोटे बर्तन में पलट के रख रही हूँ। लाइक मैंने पनीर जो बनाया था उसके साथ मैंने एक दाल भी बना ली थी, और दही का थोड़ा सा जैसे रायता टाइप कर लिया था। तो पूरी प्लेटिंग आपको करके बिज़ी शेड्यूल के कारण नहीं दिखा पाई हूँ। और यहाँ लग रहा है एस्ट्रो का खाना आंचल लगा रही है, और फिर मेरा यहाँ पे बनाना हो गया था, तो लगे हाथ फिर मैंने किचन को क्लीन करना स्टार्ट किया है। और ये वाला जो सिंक मैंने लगाया है ये भी काफ़ी डीप है, मतलब अच्छे खासे बर्तन इसमें आ जाते हैं। बट नॉर्मली जो स्टील वाला सिंक लगाते हैं वो मुझे समझ में नहीं आता। एक तो उसमें हल्ला चिल्ली बहुत होती है, एक चम्मच भी रखो तो धुड़ुम धड़ाम आवाज़ होती है, और छोटा भी बहुत होता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं आते हैं। अब जैसे कि खाना बना रहे हैं तो बर्तन तो निकलते ही है ना, तो इकट्ठा भर जाता है। चलो काउंटर वगैरह क्लीन करके इकट्ठे बर्तन धो लिए, मगर वो जो स्टील वाला होता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। उसमें बहुत ही कम बर्तन आता है और काउंटर साइड से भरता चला जाता है। यहाँ पूरा किचन का काम क्लीन करके, मतलब मैंने सारा साफ़ सफाई कर लिया था, और मैंने बोला इसको चल, मगर ये चला नहीं है। इसको वापस उठा के लेकर के गई हूँ कि चल सो जा जाके। एट लास्ट देखी सो गया, इसकी आंखों में मुझे नींद लग रही थी। फिर मैंने और आंचल ने बैठ के यहाँ खाना खाया है। मम्मी तो खैर काफ़ी जल्दी खाना खा लेते हैं, मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करने में समय लग गया था, अदरवाइज़ खाना तो मैं भी जल्दी ही खा लेती हूँ। सोने से 3 साढ़े 3 घंटे पहले खा ही लेती हूँ। ये देखिए, अब आप जूही को देख सकते हैं साड़ी पहन के। शी वॉज लुकिंग डैम प्रीटी, बहुत अच्छी लग रही थी, और साड़ी कैरी भी बहुत अच्छी तरीके से करती है वो। तो बस ये वापस आ गई थी रिसेप्शन से, उसके बाद में चेंज वगैरह किया है इन लोगों ने, खाना पीना सब हो गया था। तो ये दोनों ही बहनें गई हैं नीचे एस्ट्रो को घुमाने के लिए अपार्टमेंट में ही। तो ठीक है, उसको सुसु वगैरह भी जो करना होगा मैंने बोला ले जाओ, और मैं तो इसको कम से कम एक दिन में आप समझ लो 3 बार लेके ही जाती हूँ। बस यहाँ ये लोग वापस भी आ गए थे, उसके बाद में फिर मैंने लाइट वगैरह बंद की है। और नींद, इतनी नींद आ रही थी कि जो सुबह के उठे हुए थे, दोपहर को भी ज़रा सा सो के आराम नहीं किया था। तो मैंने बोला अब तुम लोगों को बैठ के बातचीत करना है तो करो। उसके बाद मैं तो चली गई थी सोने के लिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी नहाना वगैरह नहीं हुआ है, बट हाँ काम बहुत सारे मैंने कर लिए थे। और नहाने जाने से पहले
यहाँ थोड़ी सी मैं तैयारी कर रही थी चाउमीन बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट या टिफ़िन के लिए आप एकदम इजी वाली चाउमीन इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई साग सब्जी थी नहीं जो मैं डालती हूँ चाउमीन में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने भगोने में पानी चढ़ा दिया है और 3 से 4 छोटी साइज़ की ही प्याज है, तो बस वो निकाल ली मैंने। और सबसे पहले मैंने प्याज को कट किया है। 1 शिमला मिर्ची थी, बस वो ही डाल दी है। थोड़ी सी पत्ता गोभी थी, जैसे गाजर है, बीन्स है और स्प्रिंग अनियन वगैरह है, तो ये सब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने बोला जो है उसी से बनाएंगे, नाश्ता हो जाएगा चाउमीन का और बाद में फिर चाय तो सब पियेंगे ही। सो यहाँ कट कर ली थी सब्जियाँ। और चाउमीन बॉईल कैसे करते हैं ये काफ़ी बार कमेंट सेक्शन में आया है, मैंने पहले भी बताया है, आज पूरा डिटेल में मैं आपको बता दे रही हूँ। सो जो पानी मैंने चढ़ाया था बस उसमें आ गया है अच्छा खासा बॉईल। तो जब बॉईल आ जाए तभी चाव डालिए आप। और सबसे पहले चाव डालने से पहले 2 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल का ज़रूर डालिए। इसमें बिल्कुल भी आप सरसों तेल का यूज़ मत कीजिएगा। तो चाव डाली है और ये पतली वाली है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ये बॉयल पानी ही है। तो मैं आपको बताऊं कि 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगता है और 1.5 मिनट ही हुआ होगा अभी। बस मैंने चेक किया है, ये देखिए ये हो गई। जैसे यूपी साइड में हमने खाई थी चाउमीन, एकदम मोटी मोटी रहती है, ये वो नहीं है, ये बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इसको छोड़िएगा तो बिल्कुल भी नहीं। और चाउमीन क्या है, अगर गीली हो जाए ना तो वो बिल्कुल एकदम ही बेकार हो जाती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसको मैंने बस डाल दिया है और ऊपर से ये फ्रिज की बॉटल है, बिल्कुल चिल्ड पानी में डाल रही हूँ। अगर चिल्ड पानी आपके पास ना हो तो टैप वाटर डालिए, यानी कि नल का नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं वो डाल दीजिए, मगर डालिए ज़रूर। बस उसको करके रख दिया था। उसके बाद मैं नहा चुकी थी, पूजा कर ली है। सो शनिवार की सुबह की आप सभी को राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पे फिर से चली आई हूँ किचन में। तो देखिए इतना सब कुछ जो बंदोबस्त करके रख दिया। सो चाउमीन मतलब आप समझ लो कि चुटकियों में बन गई 5 मिनट में। उससे पहले यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय, कि सब जैसे चाउमीन खाएंगे तो उससे पहले मैंने चाय बिस्किट दिया है। जैसे मम्मी नाश्ता के पहले दवाई खाती हैं, मैं भी खाती हूँ, तो चाउमीन के ऊपर से खाने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि पीने का चाय। और बेटी मेरी सो के उठी है तो बस उसको प्यार किया है। अब इतनी दूर रहती है, कितने महीनों बाद या साल 1.5 साल बाद आना होता है इसका, तो हमारा ही बच्चा है। बस उठ गई है और यहाँ इसको देख लीजिए। तो इसको जूही को इतना डर लगता है, इतना डर लगता है डॉगी से, मगर एस्ट्रो के साथ रह के उसका ये डर पूरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हमारा एस्ट्रो है बहुत ज़्यादा डिसेंट, सच्ची में बहुत ज़्यादा डिसेंट है और बहुत प्यारा है। इस तरीके से किसी को काटना वाटना ये बिल्कुल भी उसकी आदत नहीं है। तो वो मतलब किसी के भी साथ वो मैनेज हो जाएगा। सो बस यहाँ चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद में थोड़ी देर खड़े होके यहाँ पे आराम से जूही से बातचीत की है। और तब तक भी चाय बॉयल हो रही थी। जूही बोल रही थी कि मुझे मम्मी के हाथ की चाय पसंद नहीं है मौसी, आपके हाथ की चाय मुझे बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे कि मैंने बनाई है। तो मैं वही दीदी को बोल रही थी फ़ोन करके कि तेरे हाथ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है जूही को। तो वही जूही बोल रही थी कि इतना सारा पूरा ढेर सारा पानी डाल देती है मेरी मम्मी चाय में। सो बस यहाँ चाय बनाई थी और खूब सारी बातें की है हमने इकट्ठे बैठ के। चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैंने चाउमीन चढ़ाई है, क्योंकि सब तो इंतज़ाम मैंने करके ही रखा था। बस देखिए मैंने बताया ना कि टिफ़िन बॉक्स के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए एकदम इजी वाली चाउमीन, जो भी सब्ज़ी आपको डालनी है वो प्याज के साथ ही डाल दीजिए। अब ऑयल आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि चाउमीन में हल्का सा ऑयल रहे तो ही चाउमीन थोड़ी अलग अलग भी रहती है, बढ़िया भी रहती है। ऐसी बात नहीं है कि कम ऑयल में नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और यहाँ देखिए ज़रा सा मैंने एकदम फुल फ्लेम पर ही सब्जियों को मैंने थोड़ा सौते किया है और डाला है डार्क सोया सॉस और बिल्कुल ज़रा सा विनेगर डाला है और डाल दी है जो चाव बॉयल की थी। तो देखिए बिल्कुल सही रहेगी। और मैं आपको मतलब दिखाना भूल गई हूँ, ये जब बॉईल हो जाती है तब इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल का ऊपर से मैंने डाला था, ताकि ये एक एक हो जाए चाव,
उसमें ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं, बिगनर्स हैं, तो आप ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऊपर से डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इस टाइम पे आप एरोमेट पाउडर भी डाल सकते हैं, भी नहीं आप ज़रूर डालिएगा। उसको डालने के बाद चाइनीज़ जो फूड होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल वैसा ही आता है। और अगर नहीं है तो फिर प्याज जब आप डाल रहे हैं साथ में ही थोड़ा ज़्यादा सा 2 से यानी कि 1.5 से 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। सो यहाँ परोस ली थी ब्रेकफास्ट के लिए थाली और काफ़ी अच्छा खासा हैवी हो गया था ना खाना, फिर हमने बहुत लेट से खाया है। सो इकट्ठे बैठ के खूब ढेर सारी बातचीत की है और ब्रेकफास्ट किया है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।